अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर अगेन। रमज़ान स्पेशल सहरी में मलाई पराठा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल डो नीट करते हैं। आपको गंदम के आटा का पसंद है, गंदम के आटे का बनाएं। मैदे के आटे का, तो मैदे के आटे का। मुझे फ़ाइन आटे का पसंद है, तो मैंने मेजरिंग 2 कप फ़ाइन आटा लिया है, अच्छे से छान लिया है। 1.5 टेबल स्पून घी लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। इसे मैं अच्छे से पहले मिक्स कर दूंगी और इसके बाद मैं इसे अच्छे से नीट कर लेती हूँ। जितना हम रेगुलर रोटी बनाते हैं या पराठे बनाते हैं पानी डाल के, सिंपल हम इसे गूंद लेते हैं। इसके बाद हम इसे रेस्ट दे देते हैं फॉर 1 आवर का ढककर। फिर हम इसके पराठे बनाते हैं। तो बस अब मैं इसके पहले अच्छे से मिक्स करके डो को नीट करके आपको शो करती हूँ। डो को अच्छे से रेस्ट देने के बाद इसके मैंने 4 पेड़े बना लिए। जितना मैंने डो नीट किया था मेजरिंग 2 कप का, उसी के मैंने 4 पेड़े बनाए हैं। और इसके हम पराठे बनाएंगे 2, राइट। बाकी के जो साइडों से हम निकाल देंगे उसको भी हम छोटा सा प्लेन पराठा बना देंगे। वेस्टेज कुछ नहीं होने वाला। फ्रेश मलाई जो हमारे दूध के ऊपर जमती है ना, इसे हम फ्रिज में जो रख देते हैं, ये वही है। मतलब ये सिर्फ 1 दिन के दूध की है। तो 2 kg दूध में से जो निकली थी। क्रीम का पैकेट नहीं यूज़ करना है, वो फ्लेवर नहीं देता जो ये वाला मलाई देती है। मेक श्योर कि थोड़ा सा जब आप मलाई निकालें ना, तो किसी झारे से निकालें, या इसके बाद झारे से नहीं या किसी स्पून की हेल्प से निकाल रहे हैं तो थोड़ी देर इसे सीव में रख दें, तो एक्सेस मिल्क जो है वो निकल जाएगा। शुगर ले लेंगे। मैं जितनी क्वांटिटी शुगर की आपको पसंद है उतनी आप डालें। और डस्ट के लिए यही हमारा फ़ाइन आटा। चलिए जी, झटपट पराठे बनाते हैं। और पराठे को शेप देने के लिए और सील करने के लिए ये सबसे अच्छा है कि एक लिड ले लें आप। तो आराम से कोई भी प्लेट ले लें, राउंड लिड ले लें किसी भी पतीली का। पराठे बनाते हैं। एक पेड़े को हम डस्ट में ऐसे कोट कर लेते हैं। यहाँ ले आते हैं, अगेन थोड़ा डस्ट डालते हैं और इसे बेलते हैं। इस तरह जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, ऐसे हम बेल लेंगे इसे। डस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर डालेंगे। एक परफेक्ट रोटी बेल के आपको शो करती हूँ। इस तरह से हम 2 रोटियां बना लेते हैं। एक अभी बना ली है, दूसरी बना लेते हैं। इफ़ सपोज कि आपसे रोटी गोल नहीं भी मिलती है इसके अंदर, तो भी कोई मसला नहीं। एक को हम साइड पे रखते हैं और दूसरी रोटी हम फटाफट बेल लेते हैं। दूसरा पराठा भी हमने बेल लिया है। मलाई लेते हैं। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि सेंटर तक स्प्रेड करें और ये कॉर्नर्स थोड़ा सा हमें छोड़ना है, क्योंकि मैं लेड से इसे कट करूँगी। तो बहुत ओवर भी नहीं लगानी है, नॉर्मल, राइट। नॉर्मल सा एक स्प्रेड करते हैं। ये देख सकते हैं आप कि कॉर्नर्स तक मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी। थोड़ा सा और बढ़ूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अजान हो रही है तो जल्दी जल्दी अब हम इसी के ही सेंटर में ही हम शुगर ऐड कर देते हैं। डिपेंड करता है आपको कितनी पसंद है। मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से इस पर दूसरा जो हमारा पराठा है उसे इसके ऊपर ये देखिए इस तरह करते हुए रख देती हूँ मैं और लिड ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये कितना है। सारा सामान मुझसे बड़ा दूर रखा गया हुआ है। लिड लिया, दैट इज लाइक दिस इज परफेक्ट। इसे प्रेस कर देते हैं, कॉर्नर्स रिमूव कर देते हैं। अच्छा सा प्रेस देने के बाद कॉर्नर्स को हम निकाल लेते हैं। और ये हमारे सिंपल अभी कोई भी पराठा मैं बनाऊंगी तो उसमें ये यूज़ हो जाएगा। निकलता है कि ये पैक भी हो चुका हुआ है। और अब मैंने तवा भी गरम कर दिया है, तवे की तरफ चलते हैं। फ्लेम हमारा इस वक्त मीडियम है और बस 2 टेबल स्पून के करीब घी लगाया है। डायरेक्ट मैं से घी में ही वो करूँगी। और पराठे को हम ले आते हैं। सो इजी, जेंटली डालिएगा क्योंकि मैं घी डाल चुकी हूँ पहले, राइट। फ्लेम मीडियम पर रखेंगे क्योंकि जो मेरा काफ़ी हैवी बॉटम वाला ये तवा है मेरा, तो ये इस तरह के पराठों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। आप लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं।
जस्ट वीडियो के लिए मैंने अभी ये वाला यूज़ किया था, अदरवाइज़ लोहे के तवे पर ही जल्दी जल्दी मैं बना देती हूँ सहरी के टाइम पे। सहरी में ये एक बहुत ही परफेक्ट मैं कहती हूँ कि रहता है मलाई का पराठा। सारा दिन हेल्दी भी रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक साइड गोल्डन होती है, फिर हम दूसरी साइड को फ्लिप करेंगे। बस ये हाई फ्लेम पे, क्योंकि देखिए इसमें अगर हम क्रीम यूज़ करते हैं ना तो क्रीम स्टेबल रहती है, राइट। और जब मैं ये घर की मलाई यूज़ करती हूँ ना तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। तो बस ये फटाफट हाई फ्लेम पे काम करना है। मैं इसे तोड़ूंगी भी तो आपको मलाई सच इतना नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसने अपना फ्लेवर दे दिया होगा इसमें, राइट। तो अब जो है वो इसे हम कुक करते हैं और आपको शो करते हैं। ये देखिए वन साइड थोड़ा सा मेरा डन हुआ था, मैंने इसे फ्लिप किया है। थोड़ा मुझे घी की ज़रूरत है तो मैं इसमें थोड़ा सा साइडों पर घी डाल देती हूँ और अगेन इसे मैं फ्लिप करूँगी क्योंकि इस साइड को मुझे और डन करना है। तो बस इस तरह से करते हुए एक परफेक्ट गोल्डन पराठा रेडी करके आपको शो करती हूँ। पक चुका है, इसे हमने प्लेट में निकाल दिया है। तो बस अब डिश आउट पर बाकी के रेडी करके मिलते हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ पराठा रेडी है। मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये ज़बरदस्त सा हमारा पराठा। ये अब इसमें देखिए बहुत विजिबली नहीं दिखता है क्योंकि जो है वो तो हमारी रेगुलर मलाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन टेस्ट जो है ना बहुत आउटस्टैंडिंग। मैं अब आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। देखो टेस्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है। मतलब इसे आप चाय के साथ डिप कर कर खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। सहरी में आप मुझे दुआएं देंगे। मैंने क्रीम के साथ भी ट्राई किया हुआ है, वो बात नहीं आती जो इसकी आती है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।